तो अगम्य ने लिखा है, सर ओजीमा, सर मेरे मन में भी एक प्रश्न है कि सर जैसे चेतना जो हमारे भीतर है उसे प्रकट करती है, तो सर जैसे कहा जाता है कि हर चीज का एक समय होता है और जब वो होना होता है वो तब होकर ही रहता है। ये सृष्टि के नियम हैं। सर तो क्या ध्यान के माध्यम से हमारी चेतना के स्तर को यदि बढ़ाया जाए तो सर क्या अपने अनुरूप चीजों को प्रकट किया जा सकता है? सर यदि ऐसा किया जा सकता है तो ये सृष्टि के नियम के खिलाफ होगा क्या? है ना? देखो जैसे ना अगम्य ने प्रश्न पूछा है, तो वो कह रही है क्योंकि उसको पिछली मीटिंग में बताया था कि चेतना क्रिएटर है, सब कुछ क्रिएट कर सकती है वो। उसके मन में ये प्रश्न उठा कि अगर वो सब कुछ क्रिएट कर सकती है और आप ये भी कहते हैं कि अस्तित्व के अपने नियम हैं, क्या उन नियमों को बदला जा सकता है? पहले तो इस अस्तित्व की सृष्टि के नियम समझो। इसके नियम क्या है? इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं वो अपने स्वभाव से में अंतर विरोध पैदा नहीं करती, मतलब कोई उनको छोटा बड़ा या कोई भी उनके लिए पक्ष विपक्ष नहीं है। जैसे जल है, तो जल के लिए ये नहीं है कोई मेरा अपना है पराया है, उसमें कोई अच्छा होगा वो भी नहा सकता है, बुरा वो भी नहा सकता है। अग्नि कोई अच्छा होगा, अगर उसको वो गलती करेगा तो जला भी सकती है, बुरे को भी जला सकती है, उसके मिस्टेक से उसका एक अपना नियम है कि वो जलाने के लिए है ना? हवा का अपना एक नियम है। तो वो कह रही है अगर चेतना के स्तर को अगर बढ़ाया जाए तो क्या हम कुछ भी प्रकट कर सकते हैं? अपने अनुरूप चीजों को किया जा सकता है, ये कह रही है। यदि किया जाए तो सृष्टि के नियम का होगा। नहीं, चेतना तो सब कुछ बदल सकती है अगर चाहेंगे। सृष्टि के नियम अपने अनुरूप चलेंगे। सृष्टि का एक नियम है कि तुम इस जीवन से जाना ही है। तुम्हारी उम्र 70 साल है, तुम योग ध्यान कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, क्रिया एक से एक कर रहे हो जीवन को जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए। आप 80 बढ़ा लो, 90 बढ़ा लो, 100 बढ़ा लो, ऐसे भी लोग जिन्होंने 150 साल बढ़ा ली, लेकिन उसका नियम है जाना तो है। ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जाएगा, तो सृष्टि का नियम है। लेकिन आप अपने अनुरूप चीजों को बदल सकते हैं। आप अपने अनुरूप चीजें कोई भी प्रकट कर सकते हैं। प्रकट करने के बाद जो उसका प्रभाव आना है वो सृष्टि का नियम है, वो आएगा ही आएगा। आप धन कमा सकते हैं अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा के, पर धन के जो अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव आने हैं वो आपके आएंगे आएंगे। धन के कारण आप लेजी हो सकते हैं, सुविधाओं में रहकर आप कमजोर हो सकते हो, नेचुरल आएंगे। लेकिन चेतना के स्तर ने आपके इसको बढ़ा दिया है। तो चेतना के अनुरूप आप किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी क्षमता है। और सृष्टि के नियम अपना काम करेंगे वो। तो जहां तक है अगम्य का प्रश्न का उत्तर, तो इतनी ही बातों में खत्म हो जाता है कि कुछ भी आप यहाँ से प्रकट कर सकते हैं। ये आपका संभावनाएं, आपके पास चेतना है कि कितनी बड़ी शक्ति है परमात्मा की। अगर आप उसको बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं तो उसको जैसे जैसे उसका तल बढ़ेगा वो विकसित होगी। अभी चेतना क्या है? हमारी सारी ऊर्जा इंद्रियों में ले रही है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने अंदर की जाएगी, ध्यान के माध्यम से सुप्त केंद्र हमारे खोलेगी, तो उसका विकास होगा। कई तल है इसके, एनर्जी के बहुत ऊंचे ऊंचे तल हैं इधर से स्तर पर। तो वो कुछ भी चीजें प्रकट हो सकती हैं। वहां चीजें ऐसे प्रकट नहीं होती जैसे हम श्रम के साथ कर रहे हैं। अगर उन तलों को हमने दे दिया, इधर तुमने सोचा, इतनी चीजें प्रकट होने लगेंगी, वहां बहुत चीजें प्रकट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन सृष्टि के नियम ये हैं, अगर भीष्म पितामह को भी जाना पड़ा है तो आपको जाना पड़ेगा। अगर वो भी छेड़खानी आग से, अग्नि से, पानी से करेंगे, उन्हें उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वो चेतना को बढ़ा के पानी को अपने साथ कर सकते हैं, अग्नि को अपने साथ कर सकते हैं, उनका सदुपयोग सीख सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग उनका सदुपयोग करते हैं, उनका सही प्रयोग कर लेते हैं, लाइट बना देते हैं, उससे पानी से कुछ बना देते हैं। तो आप उसका वो चेतना का विकास ही है। वैज्ञानिक जो चेतना का विकास है, उन्होंने इतनी चीज क्रिएट कर दी विकास करके, तुम उसका विकास कर सकते हो। लेकिन अगर उसका वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगी, वो चीजें अगर आप उनके साथ दुरुपयोग करोगे तो करेंगे। लेकिन चेतना के विकास से आपका तल बढ़ के, अगर आप चेतना विकास करते हो तो अभी बहुत स्तर ऐसे हैं जो अभी आपको छूने हैं, तो आप उनको मुक्त करके तो चीजें स्वतः ही प्रकट होंगी। मतलब आपकी चेतना की इतनी संभावनाएं हैं क्योंकि वो तो परम सत्ता है। अंत में जो आपका परमात्मा है
वो चेतना उसका एक सबसे अभिन्न अंग है, जो परम शक्ति है। जिस दिन आप चेतना को पूर्ण रूप से प्रकट कर दोगे तो आप ईश्वर ही हो जाएंगे। जितने भी ईश्वर हुए हैं, चाहे भगवान कृष्ण है, बुद्ध है, मतलब चेतना पूर्ण रूप से प्रकट हो गई जहां पर। लेकिन अभी शरीर में लिमिटेशन के कारण है, तो शरीर के डिस्ट्रॉय होते ही वो पूरी परमात्मा में विलीन हो गई, फिर वो परमात्मा ही होगी। अभी भी रहते रहते परमात्मा ही होगी वो। हम लोग तभी तो उन्हें पूछते हैं, तो परमात्मा इससे तो कोई अलग नहीं। वो चेतना का पूरा विकास है, लेकिन नियम उनके लिए नहीं बदले, ना बुद्ध के लिए बदले, ना भगवान कृष्ण के लिए बदले, ना भगवान राम के लिए बदले, किसी के लिए भी नियम नहीं बदलेंगे। नियम अपने तरीके से काम करते रहेंगे, है ना। तो ये भी कहा जा सकता है ऐसे समझाने के लिए कि ओशो है, एक स्थिति कहीं से कहीं तक पहुंच गई, तो एक तरंग इतनी तल पे तैयार हो गया, पूरा विश्व दौड़ पड़ा, तो वहीं पैरेलल दूसरी भी शक्ति तैयार होगी, जो उनको जेल में डालने के लिए तैयार है, जो उनको जहर देने के लिए तैयार है। वो भी उसी की व्यवस्था है, लेकिन ओशो ओशो होके चले गए। तो अब आप कहोगे कि भगवान ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसी बातें पढ़ा दी गई है, हमें ऐसी चीजें पढ़ा दी गई है, हमें कल्पनाओं में कहते हैं भगवान कोई अलग चीज है। नहीं, वो उसी का अंश है, जो जो दूसरे तल पे काम हो रहा है वो भी वही अंश कर रहा है। जीसस आए, और जीसस आए पूरा एक सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पर वहीं वो भी शक्तियां थी जो जीसस को खत्म कर रही थी, और जीसस खत्म ना होते तो जीसस जीसस न बनते वहां दूसरे तल से। तो हमारी दृष्टियां बड़ी छोटी हैं सब देखने की। वो भी वही दृष्टियां थी, उसी का पाठ था, लेकिन वो पाठ था जिसने उस मार्ग को प्राप्त करा, गलत मार्ग को। तो गलत मार्ग वो है उसी परम शक्ति का पाठ। जो वे गलत लोग हैं वो उसी परम शक्ति के पार्ट हैं, लेकिन वो उस रुझान पे काम करे, वो परमात्मा ही काम कर रहा है, क्योंकि सबको बैलेंस करना है। लेकिन ये गलत लोग ही भी कभी कभी फिर एकदम अचानक ट्रांसफॉर्मेशन से इस तरफ आ जाएंगे, नए गलत लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसा खेल चल रहा है सारा। इसका खेल चल रहा है पुरुष और प्रकृति का, चेतना और प्रकृति का खेल चल रहा है। हम हैं ही नहीं। मैं डालता रहता हूँ फेसबुक पे, लोगों की समझ में नहीं आता होगा, मुझे पता है कि समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या कह रहे हैं। एक्चुअली में हम हैं ही नहीं। आप लोग जो समझ रहे हो, आप हैं नहीं। आप कौन है? आप खाली प्रभाव है, जो प्रभाव पड़े इतने जन्मों से आप पर। आप हैं ही नहीं, कोई चेतना है ही नहीं। चेतना को थोड़े आभास है मैं हूं। अभी बातें बड़ी अटपटी लगेंगी ना। आप जैसे जन्म लेते आते हैं, आप पे जो प्रभाव पड़ गए, तो आप वो हैं, आप थोड़ी हैं। आपको किसी ने बताया आपका नाम सिद्धार्थ है? बताओ, किसी ने बताया? कोई सच है? उन्होंने बताया तुम सिद्धार्थ हो, तुम सिद्धार्थ हो, तुम सिद्धार्थ थोड़े ही थे। तुम बताया तुम सिद्धार्थ हो, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये समाज है, तुम कहाँ हो? तुम कौन थे जो आए थे? जिस शरीर में घुसे थे तुम कौन थे जो निकलोगे? सिद्धार्थ निकलेगा इसमें से। तो ये चीजें बड़ी गहरी, तो ये समझ नहीं आए। नहीं नहीं, प्रभाव है खाली, ये भी प्रभाव है, हम सारे प्रभाव हैं। ये प्रभाव, तुम प्रभाव, तुम प्रभाव। तुम इस्लाम में आ गए, इस्लाम का प्रभाव है तुम पे। तुम इस्लामिक थोड़ा ही हो, और तुम हिंदू थोड़ा ही हो। और इस्लामिक हिंदू नाम किसने दिया? तो इन्हीं लोगों ने दिया। हम इस्लाम, हमें बता दिया हम इस्लाम, हम हिंदू। हम कौन है? वो तो ये चेतना का खेल चल रहा है। वो अपना वो विकास ले रही है, वो आनंद ले रही है, वो आनंद ले रही है। अब पता लग गया मनुष्य योनि में आ गए, वो आनंद अब बहुत ज्यादा खुश वो देने लगा, दुख इससे पहले नहीं दे रहा था। इससे पहले हम विकसित ही नहीं थे। मेंढक है, सांप है, सांप को दिखा उन्हें मेंढक खा लिया। मेंढक बच के भी भाग गया, तो मेंढक को पता थोड़ा ही अभी मेरे 2 मिनट पहले क्या हुआ था, सांप मेरे पीछे था, कोई ध्यान ही नहीं है। वो दूसरे काम में लग गया। तुमने देखा नहीं, जानवरों को तुम मारते हो, वो देखते हैं, फिर वो अपने किसी काम में लग जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं किसी मार, जब सामने है तब ध्यान, वो इसने मारा था। ऐसे थोड़ी ध्यान है, उन्हें ध्यान ही नहीं है। तो तुम्हें ध्यान ही नहीं था क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या नहीं हो रहा, बस तुम हो चेतना, बस आनंद ले रही सारी चीज। जो भूख लगी तो खा लिया, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा उसका। ऐसे ऐसे चीजें पैदा भी हो रही। सांप है, सांप ने किसी के साथ सत्सर्ग कर दिया तो अगला सांप पैदा हो गया। लेकिन सांप ने अगर किसी और के साथ कर दिया तो एक नया जानवर पैदा हो गया, चेतना उसमें चली गई। अब कहाँ से आई इतनी चीजें? लेकिन अचानक हो गया। समझ में आ रहे हैं ना? तो तुम्हारी दृष्टियां खोल रहे हैं
ये तो खेल चल रहा है, और बहुत योनियां हो सकती हैं, बहुत नए तरह के लोग पैदा हो सकते हैं, नए दिमाग के लोग पैदा हो सकते हैं। इतना विकसित हो रही है, लेकिन विकसित होकर मिलेगा कुछ नहीं, मुक्त होना पड़ेगा उसे। कहीं से कहीं पहुंच जाए हम लोग, वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था, बहुत दिन से प्रश्न पड़े थे, तो जरूरी है बच्चों के मन में, और वो लिख भी दें तो ये है कि आगे भी आने वालों के ऐसी सहप्रयास चीज़ें नहीं है कि ये चीज़ें जाएं, पर वो कलेक्शंस रहें, कभी ना कभी कोई व्यक्ति उस गहराई को छू रहा है, तो यही चीज़ें पूरा अस्तित्व काम कर रहा है। हम लोग भी यहाँ तक उन्हीं गुरु के माध्यम से सुन सुन के पहुँचे, समझ के पहुँचे, तो एक के बाद एक गुरु आते रहते हैं और मार्गदर्शित करते हैं, अस्तित्व की व्यवस्था होती है सारी। को किसी की दृष्टि खुलनी होगी, उसकी खुल जाएगी, और वो फिर नई खोज पे निकल जाएगा। ऐसे धीरे धीरे तुम बदलते रहोगे, तुम्हारी गहराइयाँ बदलती रहेंगी, तुम्हारा देखने का नजरिया बदलता रहेगा, वेस्टेज से तुम बचते रहोगे। जैसे जैसे तुम वेस्टेज से बचते रहोगे, तुम्हारा जीवन सुंदर होता रहेगा। तो इन दृष्टियों को खोलो, और तुम क्योंकि ओजिमा कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो तुम्हें सबको लेके चलना है, ना इस पक्ष में ना इस पक्ष में। ठीक है ना बच्चों, चलो आज खत्म।